मिनट अंदर जय। तो हम लोग सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर में थे। तो वहां पे तो हम लोग ने देखा था कि वी हमारा पर्पस डिस्कशन बाकी है सेकंड वर्स ऑनवर्ड, लेकिन हमने 7 वर्सेस पढ़े थे। सो पहले तो ये बोला गया था जो लास्ट कैंटो सॉरी लास्ट चैप्टर से जो हुआ था कि ये विराट रूप में मेडिटेट करके किसी को फायदा हुआ क्या। देन सुखदेव गोस्वामी टोल्ड दैट ब्रह्मा जी इज एन एग्जांपल जहाँ पे विराट रूप पे आफ्टर मेडिटेटिंग ही अचीव्ड परफेक्शन। ही क्रिएटेड यूनिवर्स बेसिकली। परफेक्शन है, हो सकती है ही क्रिएटेड यूनिवर्स। तो उसके बाद देयर आर कर्म कांड के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। सो वेर सुखदेव गोस्वामी स्ट्रांगली ही सेज कि कर्म कांड जो है वो जो हम लोग वेदास में जो अर्थ कर्म काम वो जो करते हैं अर्थ धर्म काम, तो उसमें इट इज दे आर ऑल टेम्पररी, दे गिव ओनली टेम्पररी रिजल्ट्स। तो फ्लावर लैंग्वेज ऑफ वेदास उसे दूर रहने के लिए कहा है। एंड कर्मकांड is basically for us to get something for our senses, right? It is primarily around it, हमारे senses को gratify करने के लिए, but with restrictions, with some limitations. So people who are doing it are better than people who are doing without any restrictions. So it is good in one way, लेकिन फिर भी for an intelligent person जो smart है, he won't do that, right? Because temporary results है, क्यों चाहिए वो? और इसका जरूरत क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी से इसकी जैसे बेड बेड क्यों चाहिए जब पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं आराम से जमीन पे, तो बेड की जरूरत क्या है? तकिए की जरूरत क्या है जब हम लोग अपने हाथ के ऊपर सर रख के सो सकते हैं? और अगर हाथ से खा सकते हैं तो चम्मच और यूटेंसिल की जरूरत क्या है? तो ऐसे काफी सारे वो उनको बता रहे हैं कि ये सारी चीजों की जरूरत क्या है। कपड़े तो रास्ते पे डोनेशन के लिए देते ही रहते हैं ना, तो रास्ते पे फटे कपड़े नहीं मिलते क्या? तो फिर उसके लिए इतने मेहनत करने की जरूरत क्या है? सो ही इज ट्राइंग टू टेल कि इतना मगजमारी करके इतना मेहनत करके यू आर वेस्टिंग योर लाइफ जस्ट फॉर टेम्पररी रिजल्ट, जस्ट टू गेट दीज थिंग्स। ये तो वैसे ही मिल ही जाता है, तो उसके लिए इतना मेहनत क्यों करना है? सो इंटेलिजेंट पर्सन क्या करता है? ही डजंट वेस्ट हिज टाइम ये सब अचीव करने के लिए। he instead spends that time, utilizes that time in Krishna consciousness. Then सुपर सोल के बारे में प्रभु, चर्चा स्टार्ट हुई। कैन आई इंटरप्ट? या माता जी? सो ये स्टेटमेंट प्रभु कौन दे रहा है कि सुखदेव गोस्वामी। ओके के सुखदेव तो मतलब परीक्षित महाराज। हाँ कि व्हाई वी आर इंडल्ज हम्म। इन द डे टू डे एक्टिविटीज, सुबह उठना, जाना, खाना, मतलब वी आर डे टू डे से अरेंजिंग ज्यादा एवरीथिंग। ही इज मोर स्पेसिफिक टू कर्मकांड। मतलब क्यों आपको कर्मकांड के लिए, कर्मकांड में क्या होता है? आई मीन डे टू डे एक्टिविटीज तो हमें करना ही है। ही इज नॉट सेइंग नो। आई मीन गृहस्थ के बारे में भी ही प्रेज ग्रह मेदी को ही यस कि ग्रह मेदी गलत है करके। ग्रह मेदी इज वेयर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज इन द सेंटर। तो वैसे यहाँ पे भी कर्मकांड में सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द सेंटर, वहां पे कृष्णा नहीं रहता है। तो हम लोग अपना डेली रूटीन के लिए काम करें, दैट इज ओके, बट देन व्हेन वी ट्राई टू पुश अवरसेल्फ, आई मीन आज के टर्म्स में अगर बोले एक्स्ट्रा शिफ्ट करके पैसा कमा रहा है, या फिर जो टाइम मिल रहा है हम लोग और किसी पैसा कमाने के इसमें जरिए में डाल रहे हैं, इवन व्हेन समथिंग दैट वी हैव इज सफिशिएंट। तो ये चीजों के बारे में सुखदेव गोस्वामी इंडिकेट कर रहे हैं। आई मीन आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उस टाइम के कंटेक्स्ट में ही इज रेफरिंग टू कर्मकांड, जहाँ पे अपने डेली एक्टिविटीज करने के बाद भी जैसे कोई वैश्य रहेगा उसने अपना बिजनेस करके आ गया, लेकिन बाद में वो पैसा क्या कर रहा है? वो कर्मकांड में कर रहा है, वेदों। क्लब्स में, मे बी हाँ। क्लब्स में फिर वेस्ट कर हाँ, रहा है या क्लब्स में, और ये कंटेक्स्ट में ये इसमें वो यज्ञ वगैरह करके वो और पैसा धन आ जाए इसलिए वो यज्ञ कर रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है, स्वर्ग मिल जाए सेंस एंजॉयमेंट के लिए और सेक्रीफाइसेस कर रहा है। कुछ वेदों के हिसाब से वो पद्धत रहता है और एंजॉयमेंट के लिए ही इज फॉलोइंग दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइम हम्म ऑन मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। तो हम्म। ऐसे लोगों को So ही it आई does मीन not mean that if you are earning money, of course, because the inflation, you have to beat the inflation, you have to beat many things. So of course you have to earn money. But so what Sukhdev Goswami is trying to say, if that is the purpose is not, you are not going towards Krishna, then it is useless, right? जय राइट माता जी। सो इफ कृष्णा इज नॉट इन द Because सेंटर ऑफ there are वॉट एवर यू many डूइंग। jobs, जहाँ पे आप you are indulged like anything.
देयर आर मेनी जॉब्स लाइक डॉक्टर्स का ही देखो, उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता है। तो बट if the Krishna is in heart and they are doing, I think, service keeping Krishna in mind, then it is okay. Is that I mean, is that okay? What I'm understanding? Yes, yes, Mataji. So if you are doing for Krishna, then it is perfectly fine. कि जब कृष्णा के लिए करेंगे तो कर्म कांड आता नहीं, या फिर वी डोंट और एंजॉय करने के लिए, सेंसेस के लिए हम लोग और काम नहीं करेंगे। बट इफ द वर्ड डिमांड, जैसे आपने एग्जांपल दिया डॉक्टर्स का, यहाँ पे काम, बट इफ यू डू इट फॉर कृष्णा, if your work Hmm. demands that way, then that is a different story. Then you are in the category of grahastha. But if you're doing for your senses, then it is graha medhi. Hmm. 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 Yeah, because Prabhu, see, if you are in your duty is first, your karma is first, because आपको अपना family भी देखना है उसके साथ साथ। if you are earning enough, then आप charity भी करोगे, आप भगवान की सेवा में भी पैसा लगा सकते हो, आप मंदिरों में दान कर सकते हो, आप once if you are earning enough, then the cycle uh, can be channelized. So that's what so, you have to be somewhere. I mean, मैं आज के टाइम की बात कर रही हूँ, the time परीक्षित महाराज and all, वो तो टाइम ही अलग होता था। But I think आज के टाइम में if you are earning enough, then you can diversify your money accordingly, दान दक्षिणा डोनेशन सेवा, वो सब के लिए। uh, maybe I'm wrong, but yes, first priority you have to give to your work, isn't it, Prabhu? I mean, of course, Krishna is in mind, and आप कृष्णा को ही हर चीज, वही आपको उठा रहा है सुबह में। अगर वो नहीं चाहे तो आप सब शायद सुबह में उठोगे भी नहीं, राइट प्रभु? ये माता जी, वही वही हम लोग बोल रहे कि आई मीन इफ कृष्णा इज इन द सेंटर, देन वर्क इज लाइक इट इज अ वे ऑफ डूइंग भक्ति। तो व्हेन यू आर डूइंग क्योंकि भक्ति, प्रभु, देन मेरे को क्यों, मैंने क्यों ऑब्जेक्ट किया कि ये दिस पर्टिकुलर लाइन कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अ पर्सन जो थोड़ा लेजी या आलसी रहेगा कि यार तुम्हें कुछ करने की जरूरत क्या है, जस्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप अपना सिर्फ भगवान का नाम लो, कृष्णा का नाम लो। तो आई थिंक ये चीज मैं और आप एक अलग लेवल पे समझ रहे हैं, बट एक अगर कोई आलसी आदमी, इफ यू हैव द 100 पीपल ऑडियंस, तो उसमें 5 या 10 लोग ऐसे भी रहेंगे जो शायद कुछ करना नहीं चाहते हैं, मे बी शायद उनको एक प्रेशर में कर रहे हैं, तो उनके लिए दैट दिस विल बी अ रॉन्ग मैसेज। ट्रू ट्रू माता जी, तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली व्हाट पीपल थिंक इज भक्ति सब छोड़ छाड़ के भक्ति करना इज आराम का काम है। बट इफ यू सी ब्रह्मचारी इन टेम्पल, आई मीन ये मिसकंसेप्शन काफी लोगों को था मेरे जान पहचान में। सो दे थॉट कि ये बंदा कुछ करने रहा है, इसको टेम्पल में ब्रह्मचारी करके डाल देंगे। बट द लाइफ ऑफ ब्रह्मचारी इज इवन मोर डिफिकल्ट देन आवर लाइफ, माता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह से वो हाँ, सुबह उठ के रात तक जो सेवा में 3 रहते बजे हैं, जिस उठना, तरह सब कुछ करना, it करेक्ट is very करेक्ट। difficult. It is not the work of any lazy person. उनके उनके काम देख के लोग शायद बोलेंगे कि मैं लेजी हूँ करके। तो वो हिसाब से वो दे आर टोटली इनटू कृष्णा। तो वैसे वाले लोगों के लिए बात है, मतलब ऐसे लोग जो पूरे दिन कृष्णा की सेवा में लगे, जैसे हरिदास ठाकुर से लेके सारे लोग। सो दे डोंट, वो जॉब नहीं जा रहे थे हरिदास ठाकुर, बट ही वॉज सर्विंग कृष्णा एट ए डिफरेंट लेवल। सो दिस इज एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये आलसी आलसी लोग जो रहेंगे प्रॉब्लम में मिस इंटरप्रेटेड। बट भक्ति इज नॉट एनीवेयर नियर लेजीनेस, इट इज फार फार अवे, इट इज अदर एंड, टोटली टू द अदर एंड, ऑपोजिट एंड। तो भक्ति डिमांड करता है। अनफॉर जो लोग आलसपना की वजह से जाते हैं वापस आ, जैसे कोई बोलते हैं ना कि संसार से, बीबी से, या फिर फैमिली लाइफ से कोई अगर अ, मतलब किटकिटा हो रहा है, ये हो रहा है करके जाके संन्यास लेने जाता है, बाद में उधर जाके वही सोचेगा यार मेरी फैमिली क्या कर रही है, या फिर पैसा, तो फिर इट डजंट मेक सेंस। तो ही विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन हिज सेंसेस, ही विल नॉट बी डूइंग भक्ति, तो ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। तो वैसे ही है यहाँ पे भी, अगर कोई आलसपन करके अगर ये लेने का ट्राई भी करेगा, will just be wasting his time, because he will not be ending up doing भक्ति। वो तो अपने सेंसस के लिए कुछ करेगा, कुछ फ्रॉडस्टर बन जाएगा, या फिर वापस आके जॉब पे हाँ लग प्रभु, जाएगा। तो ऐसे ही है ना कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, मतलब बेस्ड ऑन सच स्क्रिप्चर्स, तो जो ये भागवतम करते होते हैं, मतलब आई डोंट नो,
अपने यहाँ नॉर्थ में भागवतम का 7 दिन का 10 दिन का ऐसा कथा चलता है, तो उसमें फिर जब ये सब बातें होती है तो देर आर मेनी पीपल दोज हु इंटरप्रेट, जो इसको इंटरप्रिटेशन इसकी गलत लेते हैं, एंड देन दे से कि अभी ये मतलब करना क्या है। देखो वहां पे भगवान खुद ही कह रहे हैं, स्क्रिप्चर्स ही कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जो है सिर्फ भक्ति करो, पूजा पाठ करो। तो वो पूजा पाठ में भी कितने ही होते हैं, वो हम और आप अभी उसी बात को ही समझ रहे हैं कि 3 बजे उठना उठना वो भी नहीं हो पाएगा फिर उनसे। ट्रू 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 माता या जी। दीज आर वेरी थिंग्स, आई थिंक वेरी सेंसिटिव प्रभु, बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। इसलिए थैंक यू कहते हैं प्रभु। माता जी, बट क्या होता है, इसलिए कहते हैं कि गुरु के अंडर सीखना जरूरी है। एंड यू राइटली पॉइंटेड वन एग्जांपल आउट कि अगर नहीं करेंगे देन वी मिस इंटरप्रेट, और आलसी लोग उसका डिसएडवांटेज लेने का प्रयास करेंगे। सो इट बस हैज वो ऑलवेज एक टू वो बी लाइन अंडर उठा एग्जाम। के और देन दे विल यूज फॉर देयर ओन बेनिफिट। बिकॉज मैंने व्हाई आई पुट दिस स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने सुना हमारे फैमिली में किसी का दूर से कि वो कहीं भागवतम में ये सब बातें हो रही होंगी, तो देन उनका बेटा वो ऑलरेडी नालायक, और वो उसके ऊपर से वो सुनने के बाद में तो वो और महानालायक हो गया। तो इसके लिए मुझे लगता है ये भी सब बातें हैं, और आप ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने से पहले आई थिंक द वर्ड ऑफ चॉइस एंड उसका फिर इंटरप्रिटेशन बहुत बहुत तरीके से जाना चाहिए, नॉट जस्ट लाइक दैट। राइट, वेरी राइट माता जी, ट्रू। थैंक यू प्रभु, आई हैव टेकन फाइव थैंक यू माता जी। फाइव अरे मिनट्स नो वरीज ऑलमोस्ट। माता जी, इट वाज अ नाइस डिस्कशन, हरी बोल माता जी। सो वी, हम लोगों ने 7 वर्ष तक पढ़े थे, एंड वी डिड, वी रेड द पर्पट, डिस्कस द पर्पट फॉर फर्स्ट वर्स। सेकेंड वर्स के पर्पट से स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड वर्स इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द वैदिक साउंड इज सो बिल्डरिंग, तो वेदास के ऊपर है, दैट फ्लावरी लैंग्वेज के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट Prabhupada is saying. The conditioned soul is always engaged in laying out the plans for happiness within the material world, even up to the end of the universal limit. So he is not even satisfied with available amenities on this planet Earth, where he has exploited the resources of the nature to the best of his ability. तो जितने जो मटेरियल यूनिवर्स दे सकता है, जो लिमिट तक दे सकता है, उतने लिमिट तक पहुंचने के बाद भी इंसान को संतुष्टि होगी नहीं। और इसका रीजन क्या, कोई बताएगा ऐसा क्यों है? मतलब इतना तो मतलब, मैं हम लोग तो अंबानी बिम्बानी कुछ नहीं, मतलब हम लोग जो इस तरह से बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल लिमिट्स में। जैसे हम लोग पुराणों में देखते हैं, राजा के पास जैसा पैसा रहता है, जिस तरह से पैसा बांटते हैं, गोल्ड, गाय को गोल्ड सब ये करके ज्वेल्स करके उनके हॉर्न्स पे, तो उस तरीके से पैसा होने के बावजूद भी लोग कभी, कंडीशन सोल जो है वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। एनी थॉट्स कि ऐसा क्यों है करके? ऑब्वियसली माया में है, बट व्हाई? Because Krishna is not in center, Prabhu. The Lord is not there in the center to pacify him. जय कृष्णा इज नॉट ओनली कृष्णा गिव सेटिस्फेक्शन। नाइस। और कोई कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव? जैसे जब व्यास देव का। व्यास व्यास देव उन्होंने सारे स्क्रिप्चर सब कर दिए, बट स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो yeah, जय, that is फैंटास्टिक what। आंसर, यस यस माता जी। और किसी का कुछ दूसरा कुछ थॉट्स? Yes, sense gratifications, false ego, and again, there is no spiritual knowledge. What is the purpose of our life? So they get stuck in this material life. They think this is the life where we need to enjoy. जिंदगी एक ही बार मिलती है, enjoy करो. And maybe to show the society, the false ego. Few people are there. Okay, they need more and more. जय जय। सो बेसिकली विद द अंडरस्टैंडिंग कि हमें एंजॉय करना ही है, सो वी वी गेट दैट, हम लोग और एंजॉय करने का डिजायर और उसे जनरेट हो रहा है, राइट? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग प्रभु? Yeah. ओके, जय जय। और कुछ थॉट्स? That is also one more way of looking at it, is soul जो है, they are spiritual beings, and spiritual being has, as a spiritual being we have already experienced Anand, which is the highest pleasure on this material, in this material world, is like a drop of ocean, a drop in the ocean of basically Anand, spiritual Anand. तो हम लोग वो आनंद भोग के आए हुए हैं, वी आर फ्रॉम द स्पिरिचुअल प्लैनेट, सो हम लोग ने ऑलरेडी आनंद को एक्सपीरियंस किया है। और उतना आनंद एक्सपीरियंस करने के बाद, पूरा समुंदर एक्सपीरियंस करने के बाद, महासागर यहाँ पे आके एक बूंद हमें सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। सो जैसे ममता ने कहा या सतीश प्रभु ने कहा कि
एक ही चीज सेटिस्फाई कर सकता है, वो स्पिरिचुअल थिंग विच इज कृष्णा, द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, सोर्स ऑफ एवरीथिंग इनफैक्ट। सो इसके वजह से प्रोबादा कहते हैं कि कंडीशन सोल कि कभी कितना भी प्लान करे ही विल नेवर बी हैप्पी। जय जय, नाइस आंसर्स, जय हरि बोल। So, where he wants to go to the moon or other planet Venus to exploit resources there. But the Lord has warned us in Bhagavad Gita 8.16 about the worthlessness of all innumerable planets of this universe, as well as those planets within the other systems. आप कितने भी exploit करो, but for intelligent person, this is all worthless because this is all temporary. There are innumerable universes and also innumerable planets in each of them, but none of them is immune to the chief miseries of material existence, namely the pangs of birth, pangs of death, pangs of old age, and pangs of disease. ये चार चीज कौन से भी यूनिवर्स में जाएंगे वो तो वहां पे रहेगा ही रहेगा मटेरियल वर्ल्ड में। The real happiness is in the kingdom of God, where no one has to undergo the pangs of material existence. Therefore, the Vedic ways of fruitive activities for living entities are misleading. तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी करो आनंद तो आना नहीं है, तो वेदा जो है हमें इस भौतिक संसार में ही आनंद प्राप्त करने का तरीका बताता है। सो जो उसके बेसिस पे अपना लाइफ को बेस करता है, देन ही इज एक्चुअली दैट इज एक्चुअली मिसलीडिंग फॉर हिम। So indirectly, Srila Shukdev Goswami affirms that Parikshit Maharaj in the last stage of life should not desire to transfer himself to so-called heavenly planets, but should prepare himself for going home back to Godhead. Very बोल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं देखते हैं वर्ष पे। What should the dying person do? In answer to this, some sages want to say, do karma alone with sacrifices for going to स्वर्ग। ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने पूछा था, राइट? फर्स्ट कैंटो के लास्ट वर्स में कि क्या करना चाहिए लोग, एक व्यक्ति का धर्म क्या है, और स्पेशली मरते हुए व्यक्ति का क्या धर्म है, ऐसा करके उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे ईश्वर चक्र ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे अगर कोई सवाल पूछता है कि मरे हुए इंसान को क्या करना है, मरते हुए इंसान को, तो कुछ लोग शायद कहेंगे कर्म करो एंड कर्म करने से स्वर्ग में चले जाओगे, और ये वेदों में लिखा हुआ है, नॉट रॉन्ग, और सब वेदों पे ट्रस्ट करते हैं, तो कर्म करो वेदों स्वर्ग मिल जाएगा। बट ये वर्ष जो है भागवतम में, ये उसका उसको वो काउंटर कर रहा है। सो दिस इज द पाथ ऑफ वेदास मेड अप ऑफ साउंड इन विच द इंटेलिजेंस ऑफ द साधका बिकम्स एंगेज इन द नेम सच एज स्वर्ग। तो उनका स्वर्ग जन्नत वही लेवल पे रहता है उनका। तो वेदास मेड ऑफ साउंड इन विच द इंटेलिजेंस ऑफ द साधका बिकम एंगेज इन नेम सच एज स्वर्ग। ही थिंक्स आई विल अटेन हैप्पीनेस इन स्वर्ग, बट इज यूजलेस। अपार्थः अपार्थयः, this is described with a desire for happiness. The person in dream wandering around does not enjoy objects. Though he attains those planets, he does not get excellent happiness since it is perishable. काफी बड़े एग्जांपल दिया है। With a desire for happiness, the person in a dream wandering around does not enjoy objects. अगर सपने में कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, और स्लीप वॉकिंग बोलते हैं, जहाँ पे सपने में अगर जा रहा है आस पास इधर वो वहां यहाँ वहां जा रहा है, कुछ चीजों को एंजॉय करने का ट्राई कर रहा है, अगर वो टीवी ऑन करके बैठेगा नेटफ्लिक्स देखने के लिए नींद में, ही विल नॉट एक्चुअली एंजॉय इट, राइट? अगर सपने में वो कर रहा है। सो दिस इज द सेम वे। दिस इज लाइक it is real, but it is like a dream for us, right? यहाँ पे हम लोग एंजॉय करें, बट इट ऑल टेम्पररी। वी विल नॉट एक्चुअली एंजॉय एनीथिंग ओवर हियर। तो अपने हमें क्या एंजॉय कहाँ पे मिलेगा? हमारे लिए अवेक स्टेट क्या है? अवेकनिंग अवेक स्टेट क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही है, तो वहीं पे हम लोग आनंद को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। देयर इज एक्चुअली नो इंग्लिश वर्ड फॉर आनंद, तो हम लोग ब्लीस वगैरह बोलते हैं। सो ब्लीस, तो दैट इज द वर्ड, बट आनंद एक्चुअली उसके लिए कुछ इंग्लिश वर्ड नहीं है। आनंद इज टोटली द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इट कैनॉट बी एक्सप्लेन। तो इसलिए उसके लिए हम लोग ब्लीस करके हम लोग यूज करते हैं। सो आनंद प्राप्त होगा सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। So then we'll go on to the next verse where Prabhupada says, जहाँ पे it is basically yes, so it is the verse जहाँ पे हम लोग बेड और इसके बारे में बात कर रहे थे, बेड की जरूरत क्या जब अर्थ है। तो वो वर्स जब स्टार्ट होता है वहां पे प्रोबादा कहते हैं, द फ्रूटिव वर्कर एस्पायर्स आफ्टर अ बिग फॉर्च्यून इन द मैटर ऑफ वेल्थ, वुमन एंड वर्ल्डली एडोरेशन, बट
those who are fixed in perfect reality are not at all interested in such false things. For them, it is all a waste of time. Since every second human life is important, every second of human life is important, an enlightened man should be very careful to utilize the time very cautiously. 1 second of human life wasted in the vain research of planning for happiness in the material world can never be replaced, even if one spend millions of coins of gold. Think we all know that, right? जो time रहता है, we once lose that time, we never get that. And uh, fortunately, unfortunately, we experience that when we lose something, and especially our family में आज ही हम लोग बात कर रहे थे. So जैसे when I lost my father, तो it was after that I realized कि अरे I should have spent time with my father. मतलब तभी 14 घंटा काम करो, पूरा एकदम जोश में रहते थे ऑफिस के काम में. एंड देन आफ्टर दैट व्हेन आई रियलाइज दैट कि जैसे फैमिली के लिए या फिर कृष्णा के लिए, आई मीन वो टाइम पे तो कृष्णा नहीं था, बट फैमिली के लिए टाइम देना चाहिए. सो आफ्टर दैट जब भी आई व्हेनेवर डू अ जॉब हंट, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है. एंड ओनली व्हेन आई एम थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आ जाता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, व्हेन आई टेक सम फीडबैक फ्रॉम पीपल इफ आई नो फ्रॉम दैट टीम और ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आई गो एंड टेक द ऑफर. तो इट इज आफ्टर ए हार्ड रियलाइजेशन कि यार जब सर पे पड़ा तब जाके रियलाइज हुआ कि यार टाइम वापस आता नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कृष्णा के केस में अब तक रियलाइज हुआ नहीं है. सी आई नो थियोरेटिकली कि ऐसा सब है, बट रियलाइजेशन इज एट ए डिफरेंट लेवल. रियलाइजेशन में आप करते हो, आपका बिलीफ काफी स्ट्रांग रहता है. तो ये रियलाइजेशन अब तक आना बाकी है. बट when we have this kind of realizations the hard way, then we have almost lost our time. ये probably अगर मरते समय में या फिर एंड डेज में जब हम लोग उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, ओल्ड एज में तो हालत बहुत खराब होती है, हम लोग देखते ही है पेरेंट्स का वगैरह. तो वहां पे तब रियलाइज करेंगे, देन इट विल बी टू लेट. तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इंटेलिजेंस यूज करके हमें अभी करना चाहिए. रियलाइज जब होना है तब होगा. यू कैन नॉट मेक थिंग्स रियलाइज नाउ. जब होना है तब होगा, बट लेट्स नॉट वेट फॉर इट. तो तब तक जितना अपना हम लोग इंटेलिजेंस है, कितना खुद को पुश कर सकते हैं, साधना भक्ति कर सकते हैं, वी शुड डू इट. सो 1 सेकेंड वेस्टेड वापस आएगा नहीं. वी विल रिपेंट. हम लोग हमारा जो माइंड है हमें गिल्ट ट्रिप पे लेके जाता है. एंड माइंड इज वेरी वेरी प्रोफेशनल इन दैट. हमें बताएगा कि अरे चल ये करते, कुछ नहीं होगा, चल ये करते. और जब हम लोग वो चीज करेंगे, उसके बाद माइंड ये पहला के बोलते हैं अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने बहुत गलत किया. और हम लोग गिल्ट ट्रिप में आते हैं, हाँ अरे सच में बहुत गलत किया, ऐसा क्यों किया करके. सो माइंड इज वेरी ट्रिकी. वो हमें गिल्ट ट्रिप में डालने के लिए ना काफी काफी एकदम फेमस है वो. ही इज वेरी एक्सपर्ट. तो इसके वजह से इसलिए वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल. गिल्ट ट्रिप में नहीं जाना है. एंड वंस टाइम लॉस्ट इट प्रभु, इज. मतलब आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई नो जस्ट माता. रियलाइज मतलब भगवान ने हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे साथ ही भेजा है, दिस माइंड, या जो पहले दुश्मन सब एंड चीजों में पहले घुसा, पहले पहले उस चीज को आपको वो प्रोवोक करेगा, इंस्टिगेट करेगा, उसके बाद में फिर आपको सबसे पहले वही बोलेगा ये तूने क्या किया, ये तो तुझे करना ही नहीं चाहिए था. तो यार श्योर, आई एम श्योर कि हम सबको ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है बहुत बार. ये बचपन से करते आ हाँ रहे हैं. मतलब कितनी बार ऐसा होता है, अरे कर ना, कुछ नहीं होता, अरे कर ले भाई तुम, तो क्या हो गया, चलो कभी तो चलता ही है. अभी नहीं तो कॉलेज के टाइम में, कभी भी, मतलब यू नो. यस यस माता, दिस विल गो ऑन हाउएवर मुझे प्रभात. लगता है वो कहीं ना कहीं एक कल्चरल वैल्यूज भी रहते हैं दिमाग में, बट कभी भी एक कोई टाइम आपको आता है कि जब फिर बाद में इमीडिएटली उसके बाद सबसे पहले कोई और नहीं बोलेगा, सबसे पहले आपको दिमाग ही आपको बोलेगा अबे ये क्या किया तूने, ये तो तुझे करना नहीं चाहिए था, ये सब के लिए बनाए थे तू. आप समझ रहे हो? यस यस यस. मुझे लगता है वो प्रोग्रामिंग और वो सब चीजें भगवान ने ऑलरेडी डाल के रखी, मतलब सबसे बड़ा एनिमी हमें ही हमारे साथ में देके भेजा है. वो हमारे ग्रुप में एक बोलते हैं ना ऐसे, एक कमीना फ्रेंड होता है, एक रास्कल होता है जो हमें हम्म. बोलता है चल 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 करते करते. वो अरे मान करते लो हैं, कि हाँ हाँ ये यार. करते, और जैसे पकड़े जाते हैं बोलते हैं अरे हाँ मुझे पता नहीं, इसने मुझे खींच के लिया, मुझे पता ही हाँ, नहीं. वही तो वही वैसा वैसा ऐसे ही. वाला है, वैसे वैसे दैट इज व्हाट माइंड डज. सो इसलिए गिल्ट ट्रिप के लिए, एंड दैट गिल्ट ट्रिप इज वेरी वेरी स्ट्रांग. हम लोग वी पीपल गोइंग टू डिप्रेशन एज वेल. तो इट इज वेरी स्ट्रांग. सो दैट्स व्हाई यस जब यस प्रभु. गिल्ट ट्रिप तक गए प्रभु नहीं. वो एक नहीं अमोघ माता. लीला प्रभु है ना, तो हम्म.
I'm sure you know him, Yeah, right? yeah, माता जी, he's very तो popular. उनका एक लेक्चर सुन रही थी, अब की बात नहीं है, मतलब काफी पुरानी बात है वो। तो उनका होगा भी, यूट्यूब पे भी आप देखोगे तो एक गुड बैड और बैड बैड ब्रेन, गुड ब्रेन और बैड ब्रेन करके है। Okay. तो उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया ये चीज कि आपका दो दिमाग रहेंगे, एक आपको कहेगा इंस्टिगेट करेगा और एक आपको कहेगा नहीं नहीं मत कर। तो आप किसको ज्यादा, जिसकी ज्यादा सुनोगे वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, जिसको आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे वो वीक होता चला जाएगा। तो इट्स Hmm. अगेन अप टू अस, एंड दैट वीडियो इज वेरी नाइस। मतलब अभी नहीं, मेरे को हो गया 2-3 साल हो गया तब मैंने वो सुना था, एंड दैट रियली ट्रिगर्ड मी। और मुझे जय लगता है उसने काफी हेल्प किया टू मेक द चॉइसेस। तो जय आई विल जय एडवाइज एवरीवन टू गो विद दैट वीडियो। बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत कंसाइज एंड बहुत टू द पॉइंट वो लीला प्रभु ने उसमें एक्सप्लेन किया है। मैं क्या बोलती हूँ लक्ष्य को, उसी बेस पे ही मैं भी लक्ष्य को समझाती हूँ कि you have two brains to always make a choice. One will be yes, one will be no. You have to make your choice wisely. And the right point is, प्रभु जिसको आप ज्यादा सुनोगे वो आपका स्ट्रांग होता चला जाता है, फिर देन strong. वो ही आपसे अपनी मनवाएगा, ऐसा। True, माता जी. And the popular example given is of two dogs. दो दो डॉग कुत्ते रहेंगे, तो आप जिस हम्म कुत्ते को आप ज्यादा खिलाओगे वो कुत्ता स्ट्रांग होते जाएगा, दूसरा दुबला होता जाएगा. तो व्हेन लेट्स से इन एग्जैक्टली। अवर एग्जांपल, जब हम लोग एक टाइम यूटिलाइज करना है, तो अरे मटेरियल एंजॉय करूँ कि कृष्णा के लिए चैंटिंग कंटिन्यू करूँ. तो अगर हम लोग मटेरियल वाले कुत्ते को हम खिलाएंगे तो वो वाला माइंड स्ट्रांग वो होते ज्यादा जाएगा, दुरुस्त होता चला जाएगा। स्ट्रांग होता जाएगा, अपना स्पिरिचुअल एग्जैक्टली। वीक होता जाएगा. एंड देन हाँ बाद उसके बाद क्या होगा माता जी, गिल्ट ट्रिप में जाएंगे, अरे यार मैं स्पिरिचुअली कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे गिर गया हूँ, ये हाँ कर. हाँ, फिर एंड देन गिल्ट डिप्रेशन, ट्रिप. फिर हाँ, एंजाइटी। गिल्ट ट्रिप में चले जाएंगे, अभी माइंड बोलेगा अरे तू कुछ करता ही नहीं कृष्णा के लिए, तू इतना सब करके फायदा क्या, गिल्ट ट्रिप में लेके जाएंगे. एंड वी विल बी अगेन मिजरेबल कि यार नहीं. तो बाद में अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली अगर सच हमारे पास साधु संग नहीं रहेगा, देन पीपल देन हाथ खड़े करेंगे, छोड़ ये मेरे बस के, उन्हें छोड़ दिया, अभी इतना कुछ नहीं हो सकता मेरे से करके, और वो लोग हमेशा के लिए हम्म छोड़ देंगे चीज. सो दिस इज इसलिए साधु संग या फिर सत्संग होना काफी जरूरी है. प्रभुपाद बोलते हैं डिवोटी एसोसिएशन कि ये गिल्ट ट्रिप वेरी होता ट्रू। रहेगा, सबको होता है. लेकिन ये जब डिवोटीज रहते हैं हम लोग खींच के वापस लेके आते हैं, जब हम लोग चर्चा करते हैं, ये सारी चीज करते हैं, तब थोड़ा फ्रेश होता है. जब जैसे हम लोग वीकली सब सत्संग करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ ठीक है हम कर सकते हैं, हम हमें करना है, हमें अच्छा है. तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो डाउन 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 होगा, वो कुत्ता एक बार मर जाएगा जो स्पिरिचुअल आपको गार्ड कर रहा था, और खत्म. बाद में सिर्फ मटेरियल वाला कुत्ता यस आपको उधर खींच के लेके जाएगा. एंड वी विल बी यस डन यस। हमेशा के लिए. करेक्ट जय जय. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो थैंक्स वो थैंक्स ही माता जी. है प्रभु, फिर उसको मतलब वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अगर जय. आप मतलब किसी को इतना तो नहीं समझा सकते हो आई थिंक इन अ जर्नल पब्लिक, बट हाँ मैं इतना ही बोल पाती हूँ कि भाई देर आर ऑलवेज टू ब्रेन्स, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू माय सन, तो मैं उसको हर चीज के लिए और यही बोलती हूँ, यू हैव टू ब्रेन्स, वन इज, हाँ देन ही ऑल्सो रियलाइज, हाँ यस यस, हाँ ऐसा हाँ भी आया था ना भी आया था। तो वही है प्रभु बस। एंड आई थिंक प्रभु कितना भी आप प्रोग्रेस कर लो भक्ति में भी या इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये चीज तो आई थिंक हमेशा रहती है अपने पास कि वो दो जगह हमेशा दिमाग जाता ही है, एक एक बार उधर एक बार उधर। आई मीन मेरे केस में तो प्रभु अभी तक ऐसे ही है। ये वो तो है, माइंड जब तक है तब तक हमें दूसरा रास्ता दिखेगा, बट देन जब हम लोग भक्ति करते हैं वी बिकम वेरी स्ट्रांग, हमारा जो स्पिरिचुअल वाला जो गार्ड हाँ करने वाला वो कुत्ता थोड़ा रहता सा है, फिर वो हाँ थोड़ा वो उसका स्ट्रांग वो रहता है, कम हो खुद जाता खींच है। के लेता है, यस। राइट. सही है। जय जय. चलो थैंक प्रभु, यू माता जी, थैंक यू थैंक यू प्रभु, फॉर शेयरिंग. थैंक हरी यू। बोल. So we'll continue. Therefore, the transcendentalist, desiring freedom from the clutches of Maya or illusionary activities of life, is warned here it not to be captivated by the external features of fruitive actors. Human life is never meant for sense gratification. Very strong word. प्रोबात ने बोले ह्यूमन लाइफ, हम लोग बोलते हैं ना ये एंजॉय करने के लिए दिया है, एंजॉय करने के लिए एक्चुअली एनिमल लाइफ है. एंड इज अ फैक्ट, एनिमल लाइफ हमसे और काफी एंजॉय करते हैं. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. जैसे जैसे सेक्स लाइफ में जो एनिमल्स है, दे किसका था वो, कबूतर का था या पिग का था, किसका, दे डू सेक्स ऑलमोस्ट 13-14 टाइम्स अ डे, क्योंकि उनका बॉडी वैसा बना है ताकि दैट सो दैट दे कैन एंजॉय सच काइंड ऑफ मटेरियल थिंग्स. तो वैसे कुछ खाना हो जो भी हो, मतलब उन लोग उनके लिए सारी चीजें काफी, उनके उनका जो बॉडी है उसे डिजाइन किया कि दे विल एंजॉय दोज थिंग्स मटेरियल वर्ल्ड इन ए मच मच बेटर वे देन व्हाट वी कैन डू. अभी
हमें भी थोड़ा देना ह्यूमन बॉडी को, अगर नहीं दिया तो पूरा लाइफ डल जाएगा, डल लगेगा, राइट? सो वी हैव बीन गिवन सम एंजॉयमेंट, सम थोड़ा सा सेंस एंजॉय करने का हमें कैपेबिलिटी दिया है, बट वी आर एक्सप्लॉइटिंग ऑन दैट। जो थोड़ा मिला उसमें हम लोग इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। समझ लीजिए अगर हमें एनिमल जैसा हमारे पास सेंसेस स्ट्रांग होते, देन वी वुड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इवन थिंक अबाउट कृष्णा, कि वो वहां पे एंजॉयमेंट का जो प्लेजर है, इट इज मच मोर देन व्हाट वी आर एंजॉइंग। So Prabhupada is very straightforward statement कि human life is never meant for sense enjoyment, but for self-realization. Srimad Bhagavatam instructs us solely on this subject from the very beginning to the end. Human life is simply meant for self-realization और कुछ नहीं है। और जो इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जीता है, then unfortunately he ends up according to कर्मा इधर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उससे भी ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट इसको स्ट्रांग है तो नीचे हेलिश हेलिश ने नीचे के बिलवा स्वर्ग में चले जाएंगे, और या फिर एनिमल लाइफ में रह जाएंगे। तो दे विल एंजॉय द सेंसेस मच मच मोर देन व्हाट वी आर एंजॉयिंग नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली दे वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उससे भी जो मतलब ये एक ड्रॉप जो है पूरा महासागर का, उसमें ही एंजॉय करते रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। समुद्र महासागर को एंजॉय कभी नहीं कर पाएंगे। The materialistic advancement of civilization is called the civilization of the demons, which ultimately end in wars and scarcity. The transcendentalist is specifically warned here to be fixed in mind, so that even if there is difficulty in plain living and high thinking, he will not budge even an inch from his stark determination. For a transcendentalist, it is societal policy to be intimately in touch with the sense gratifiers of the world, because such a policy will frustrate the ultimate gain of life. Man is known by the company keeps, right? तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा इसका मतलब नहीं हम किसी दूसरे से दोस्ती ना करें, बट अगर हम उनके साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे जो कोर मटेरियलिस्टिक है, देन वी विल एंड अप बीइंग देम। तो हम लोग हमारा पूरा फोकस उस पर चला जाएगा, एंड इट इज लाइक ए स्पिरिचुअल सुसाइड विच इज इवन वर्स। मटेरियल सुसाइड में तो नेक्स्ट हम लोग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है होपफुली, लेकिन स्पिरिचुअल सुसाइड अगर कर दिया तो एनिमल लाइफ ये वो करके पता नहीं कहाँ पे चले जाएंगे। Shukdev Goswami met Parikshit Maharaj when the latter felt a necessity for such a meeting. It is a duty of the transcendentalist to help the person who desire real salvation and to support the cause of salvation. तो इसलिए प्रभुपादा कहते हैं कि हमें हमें प्रीचिंग करना चाहिए, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, और लोगों को सत्संग में लेके आना चाहिए, कि आज के दिन में देयर इट इज द ड्यूटी टू डिजायर सपोर्ट फॉर कॉज ऑफ सल्वेशन। ऐसे डिजायर वाले लोग तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली जो सल्वेशन के डिजायर करते हैं, बट वी हैव टू समवेयर ट्राई टू ब्रिंग देम, कनेक्ट देम टू कृष्णा जितना हो सके उतना। वी कैनॉट कनेक्ट देम एक्चुअली, बट वी कैन गिव इट ए ट्राई। अगर लगता है कि ये व्यक्ति में डिजायर आ रहा है, एंड देन वी कैन डू द कनेक्शन। अगर नहीं आ रहा है, इज गोइंग द अदर वे इंस्टेड, देन इट इज बेटर टू कीप आवर हैंड्स ऑफ। तो जब जब कृष्णा मर्सी करेंगे तब उनको मिल जाएगा। सो इट इज इन सच केस इफ यू ट्राई टू पुश, तो क्या होगा, वो व्यक्ति और दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। सो जो पहले कृष्णा को एटलीस्ट समझता था, मानता था कि ये कोई विष्णु का अवतार है, वो बाद में ये उनसे थोड़ा एनवी करना स्टार्ट कर देंगे। सो इट इज बेटर टू स्टॉप पुशिंग सच पीपल, जहाँ पे हम लोग कुछ साइंस नहीं देखते कि वो लोग एक्चुअली भक्ति में इंटरेस्टेड है। बट अदरवाइज इफ यू सी कि हाँ हम लोग थोड़ा सा दाना डाला और देख रहे आ रहे हैं, ये हमारे तरफ आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन वॉट एवर वे इट में भी, तो उनको थोड़ा सा धीरे 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 उनके लेवल को अंडरस्टैंड करके उनको ऊपर लाना है। सो इसलिए प्रीचिंग इज नॉट, इट इज नॉट लाइक ए रिसाइटिंग लाइक ए पैरट। प्रीचिंग में अगर हमें किसी इंसान को एक्चुअली वो स्टेज पे लाना है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग, ऑफ दैट बीइंग। उनका मेंटल सिचुएशन समझना है, उनका इंटरेस्ट क्या है समझना है। जैसे सतीश प्रभु बोलते रहते राइट, कि उन्होंने एग्जांपल दिया था निताई प्रभु का, जो मेरे भी शिक्षा गुरु है अबू धाबी में। सो ही इज, उन्होंने एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक व्यक्ति था जो उनको प्रभु आपको बताना है वो एग्जांपल बैडमिंटन वाला। हाँ हाँ प्रभु जी, वो फैमिली एक है बार, जो, हाँ एक बार शेयर कर दीजिए वो क्या था, कैसे उन्होंने वो स्मार्टली कैसे उनको इन्वॉल्व किया था। because his Mataji's family is in the ISKCONs, they are in this spiritual path. But Prabhuji is not that much interested. He work for corporates. तो बहुत टाइम पे हम लोग कुछ भी क्लासेस करेंगे तो बंक मार के इग्नोर करके चलते थे।
देन प्रभु जी हम लोग ऐसे ही बाहर पार्टी वगैरह गार्डन्स में करके उनको वो मटेरियलिस्टिक चीज से अंदर लेके आने के ट्राई कर रहे थे। तो एक दो बार हम लोग ने उनके घर पे गैदरिंग किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नाउ इज ट्राइंग टू चेंज थोड़ा। जय जय। एंड ऑल्सो सम बैडमिंटन की भी बात कर रहे थे ना, कुछ तो बैडमिंटन खेल। उनको बैडमिंटन में बहुत है, तो प्रभु जी शायद उनके साथ प्लान किया था एक बार बैडमिंटन का मैचेस खेलने के लिए। जय जय। सो इट्स सो गोइंग अप दिस टू इज दैट लेवल। दिस इज हाउ प्रीचर गोस। उन्होंने पुश नहीं किया, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम नर्क में चले जाओगे, ये करोगे, ऐसा नहीं शास्त्रों में लिखा है। इट डिडंट डू दैट, इट डजंट वर्क, एक्चुअली डजंट वर्क। हम लोग ऑलरेडी, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया है। तो इट डजंट वर्क दैट वे। सो वी हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। वी हैव टू कैसे उनमें कैसा है क्या है, जैसे इसलिए जो पता है स्वामी महाराज ने एग्जांपल दिया था, जो लेडीज है वो अपने हस्बैंड को कैसे देरी से कनेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली एक मर्दों में एक अलग मेल ईगो हम लोग बोलते हैं, राइट, वो अलग रहता है कि कोई हमारे पास आता है हम उसको शरण देंगे, वैसा वाला एक प्राइड रहता है अलग। तो जब हम लोग ये शास्त्रों का हम लोग उनके पास जाते हैं, अरे ये समझ नहीं रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किसी को अप्रोच नहीं करना अभी, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है करके, ये सिंपल लग रहा है कि मुझे समझ नहीं रहा है। तो उनको लगता है अरे मेरे पास है, अगर मैं नहीं हम समझा पाऊंगा ऐसा कैसे, तो लेके आ मैं दिखाता हूँ, वो एक ईगो किक इन करता है। एंड देन द हस्बैंड रीड्स इट एंड ट्राइज टू एक्सप्लेन इट, और उसका पहला कनेक्शन वहां पे हो जाता है। एंड स्लोली स्लोली कैसे करके यहाँ वहां करके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग टाइम, सो सिचुएशन देके व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग इन सम थिंग्स, वी प्लान सम थिंग्स, तो वो व्यक्ति धीरे 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 आ जाता है। सो इट इज नॉट सोली अवर, पूरा हम लोग कितना भी मेहनत करें कितना भी प्लान करें, कुछ लोग आते नहीं। सो देयर कृष्णाज मर्सी इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, कृष्णाज मर्सी इज रिक्वायर्ड। बट फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू पुट इन एफर्ट, स्मार्ट एफर्ट्स, तब जाके होगा। एंड वी हैव टू स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल टू इधर इधर वी टेक सत्संग, वी स्टार्ट प्रीचिंग। मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ, स्टार्ट प्रीचिंग। छोटा ग्रुप रहेगा फैमिली का, कनेक्ट करो, 2 जन 3 जन, प्रीचिंग करते रहना है। वी ऑल गेट, हम लोग जैसे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे कुछ सीखने मिल रहा है, कुछ आपको सीखने मिल रहा है। इट इज हाउ इट वर्क्स। तो प्रीचिंग करो, यू विल लर्न व्हेन यू प्रीच। इफ यू थिंक कि प्रीचिंग ए टाइम पे नहीं है, देन देयर इज इनडायरेक्ट प्रीचिंग वेयर यू कनेक्ट समवन टू दोस डिवोटीज हु आर ऑलरेडी प्रीचिंग। तो वहां पे कनेक्ट करो, तो वहां पे प्रीचिंग हो जाएगा, वो उस तरीके से प्रीचिंग, इनडायरेक्ट प्रीचिंग हो जाएगा। एंड देन वी आर लाइक एन एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट रहता है। जब जब वो व्यक्ति जिसको हमने कनेक्ट किया, वो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, तो कृष्णा सोचते हैं अरे इस बंदे ने मेरा नाम लिया, और ये बंदे का नाम मेरे क्यों ममता माता की वजह से हुआ, क्योंकि ममता माता जी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था। तो भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमें वो कमीशन मिल जाता है। सो वी शुड ऑलवेज प्रीच डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटलिस्ट टू help people who desire real salvation and support for the cause of salvation. One might note that Shukdev Goswami never met Parikshit Maharaj while he was ruling as a good king. और जब उन्होंने डिजायर किया तब सुखदेव गोस्वामी आए। तो हमें तो बाकी लोगों को भी एक बार पिन करना है, कि पिन मारना है कि ऐसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एटलीस्ट फॉर दोज पीपल जो जो हमारे क्लोज है, लव्ड वंस है। सब एक तरीका, देर इज नॉट, क्या बोलते हैं ना, एक ही सॉल्यूशन सबके लिए नहीं चलेगा। सो देर आर, वी हैव टू बी स्मार्ट एंड वी हैव टू सी व्हाट वर्क्स, वी हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड। उस अगर किसी व्यक्ति को लाने उसको क्या इंटरेस्ट करता है, तो वो चीज हम लोग कैसे ला सकते हैं, इज समथिंग दैट वी शुड थिंक एंड ट्राई। वी आर जय। सो वी हैव फिनिश द थर्ड पर्पट, हम लोग फोर्थ पर्पट से कंटिन्यू करेंगे। इट्स 9, सो विल क्लोज हियर। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ शेयर करना है? I want to share something. यस Uh, यस। like I'm really thankful कि संतोष प्रभु ने ये क्लास स्टार्ट करी, बिकॉज इससे इतनी जो भी नॉलेज मिली है, मतलब हम लोग ने इतना रीड नहीं करा, मतलब मैंने और रोहित ने, बट जो भी यहाँ पे जैसे बताते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि रीड नहीं किया उसके बाद भी जैसे एक एसेंस होता है वो पूरा समझ में आ जाता है, तो रीड करने में इंटरेस्ट भी आता है। या फिर कभी फ्यूचर में हम लोग रीड करते हैं भागवतम या भगवत गीता, तो उसका पर्पस क्या है, क्यों लिखा है, क्या उसका श्लोक का मीनिंग क्या है, तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है। मैं अपनी एक फ्रेंड है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसके साथ रीड कर रही हूँ भगवत गीता। जय तो जय। मुझे उसके जो पर्पट है उसमें काफी टाइम
यहाँ की जो मैंने सुना है वही मैं उसको बताती हूँ, तो उसको भी जब समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज़ लिटरल मीनिंग से समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में क्या उसमें बोल रहे हैं। तो यहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली और मुझे भी अभी इंटरेस्ट हो गया है उसको उसके साथ भगवत गीता पढ़ने का, तो अभी मैं उसके साथ अभी 8th चैप्टर तक हो गया है। जय जय जय, wonderful wonderful Richa, and this is all because of Srila Prabhupada. I am only translating into Hindi जो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो all goes to Srila Prabhupada and wonderful work बट Richa. एक्चुअली आपका जो ये एफर्ट है कि आप ऑफिस के बाद भी अपना एक डेडिकेटेडली टाइम निकाल के और ये क्लास रखते हैं और विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि आप 4 लोगों के साथ भी आप ये कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि मेरा नहीं, मेरा उनको सेल्फ 10-15 इंटरेस्ट है लोग ही इसमें. चाहिए। आई आल्सो वांट टू प्रोग्रेस. मेरा सेल्फ इंटरेस्ट तो है. इट इज बिकॉज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन मैं सिर्फ ऐसे मतलब ही. सेल्फ इंटरेस्ट इन द सेंस स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है। Yeah. अदरवाइज लोग आज के टाइम पे उनको सिर्फ अपना वीडियो बना के और बस पॉपुलर होना, यही उनका मेन इंटरेस्ट होता है, या But फिर बहुत सारे लोग उनकी गैदरिंग में आए, वो फेमस हो रहे हैं, यही उनका एक, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रहता है। जी, तो मैं आई वुड मतलब मैं ये कहूंगा, आई मीन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नॉट कि मैं कुछ ह्यूमिलिटी वर्क कर रहा हूँ, बट इट इज बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम एक्चुअली डूइंग इट. बिकॉज आप लोगों का जो इंटरेस्ट, सतीश प्रभु का, ममता माता जी का, आप दोनों का, तो जो इंटरेस्ट जिस तरह से है, इट इज कीपिंग मी ऑन, दैट्स ऑल. अगर अगर आप लोगों का इंटरेस्ट डल होता तो ट्रस्ट मी, शायद मैं आगे नहीं जा पाता. सो ऑल क्रेडिट टू यू ऑल, आपकी वजह से ही मैं सेवा कर पा रहा हूँ. हरे कृष्णा. थैंक्स नहीं थैंक नहीं यू प्रभु, फॉर योर no ब्लेसिंग. no no, I'm with Richa. This is first your dedication प्रभु. You are preparing the class, तो वो लगता है कहीं ना कहीं. आप लोगों ने No no ऑफलाइन no कुछ प्रभु, प्लान let करके आए me, लगता no है no वहां पे. no, let me finish. आप देखो, सी आप भी क्या सोचते हो एज अगर आप हमारी जगह पर होगे एज एन ऑडियंस, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार, प्रभु ने देखो इतने एफर्ट्स करके, इन स्पाइट ऑफ हिज वर्क लाइफ, फैमिली लाइफ, उन्होंने किया. तो कितनी बार ऐसा होता है, नहीं 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 मन है, कोई बात नहीं, लेकिन अटेंड द क्लास बिकॉज प्रभु ने प्रिपरेशन की है. तो फर्स्ट इज यू प्रभु. आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आई नो, आउट ऑफ माता, योर इट इज बोथ ह्यूमिलिटी, वेज. बट इट इज, लेट्स से इट इज बोथ वेज. चलिए मांडवली करते हैं. आई एम गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ यू, एंड probably you are going on because of me. So जो भी है मांडवली yeah, करते it's हैं, सॉर्ट आउट hand on करते हैं. hand, we can say, but यस यस. first उसमें पहले आपको जाता है प्रभु, उसमें आप इसको तो आप नहीं, नहीं बोल सकते हो. आई एम विद चलिए रिचा. आपका भी नहीं, मेरा नहीं, शिला प्रभुपाद को जाता है सब कुछ. अरे बोल, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स. हरे कृष्णा. Yeah, it was nice session by the way today, and we really relished. And the good thing is we really connect with our life. कहाँ कैसे progress करना है? What is the actually real message? Yes, as Richa said, it really connects well. And Prabhu, your dedication is really superb. आपको मैं आपसे नहीं जानती हूँ, मैं कब से जानती हूँ. हरि बोल And माता. that is really hats off. Yes. थैंक यू Thank माता you, जी. Prabhu, for ब्लेसिंग्स. थैंक connecting यू. us. Yes, Mataji. Prabhuji, Thank Hare you. Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. Prabhuji, after going through this last week phase and everything, what I learn also that Krishna is taking care of your soul, not your body. जय. हम लोग Oh. वही है, we have lack of knowledge. Like the doctor, I just watching few videos from his cons also. तो वही है, मतलब I have some disease, they will take him into the hospital and doctor want to do the surgery. So of course he will remove your clothes. तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा क्लोथ निकालने जाए, you know. So if we want to remove the clothes, of course then only he can able to do the surgery. So we got stuck in this body. And Krishna will do the necessary for your soul, not for your body. And what the spiritual people, they are doing the insurance, like what we are learning here from the insurance. Other materialistic people take care of insurance of your body. Transcendental peoples and other people take care of insurance of your soul. They ensure that it's reached to the go back to the planet. That's हरि बोल, हरि and बोल. every second of life is real. It's important. That's what I saw it and observe it. Really, it is. मतलब मेरे लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि जिंदगी कितना इंपॉर्टेंट, सब कुछ वहां पे है, कुछ नहीं लगेगा. एवरीथिंग इज देयर. बाद में लोग कुछ नहीं, जो है आदमी लोग आपके फ्रेंड्स, मतलब वहां पे कुछ लोग है वो वेट करेंगे, चलो यार कभी इसका होता है देन आई कैन गो एंड डू माय अदर वर्क. और हम लोग लेके जा रहे हैं व्हाट आई वाज, एवरीवन इज थिंकिंग दैट ओके उसका आज डेथ हो गया, वी आर इटर्नल. दैट्स ट्रू. दैट इज वन थिंग दैट सब लोग माया में ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि वी आर इटर्नल, किसी और के लिए. नो, इज गोइंग टू कम बैक टू अस, वी नेवर नो.
We never know. We should be prepared for that. Jai Jai That's Hari the- so pain is Nice, very nice. difficult. When the soul is ये लोग बता रहे थे ना कि when soul goes out, I think we have 9 gates. बाहर जाते समय it will pain you. It will pain you. That's the thing. Hari So Bol. okay, Proji, is good, wonderful sections. Thank you. Hari Bol. Nice Thank you, relation. Satish Prabhu, for sharing your pain actually. Yeah. It's a pain which it's coming out of your words. I can understand. And yeah, once we have not gone through with such kind of things, then it's very difficult to face. और वो realization काफी deep होते हैं. So once again, Prabhu, so sorry for the loss of your cousin. May Krishna just console the family, pacify children, wife, everyone, and give and enlighten their life for future. It's a sincere prayer for them, Prabhu. Yes, that's what we are doing, Mataji. Let's see. Hare Krishna, Prabhuji. We joined Yeah. late. But in between we came to know that we got the message that this happened in your family. Really, it was shocking that how in 1 second life gets changed totally, and like Yes, we are really Mataji. sorry. And we pray to Krishna that that Krishna gives them strength in this time, and like some ray of hope that they can see to that and move on with their life. It's very difficult. Yes, yeah, Mataji. Yes, thanks. So if no more discussion, then I will stop the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.